हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICM। तो आज की क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अभी हम अपना ऑपरेटर्स टॉपिक कंप्लीट किया था। अगर कोई स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं देखा तो हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकता है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से चेक कर सकता है हमारी जो पिछली वीडियोज है उनको। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा तो पहले हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर चेक कर ले, ताकि आपको आगे जो हम प्रोग्राम्स कर रहे हो वो इजीली समझ में आ जाए। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आर आल्सो कॉल्ड एज ब्रांचिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स है उनको हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। तो इनका क्या रहता है, हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स है जो ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स आर यूज बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स। Conditional statements are used to make decision according to condition. Conditional statements क्या करेंगे भाई, are used to make decision। जो decision लेगी वो according to condition लेगी and make flow the program go in the different direction accordingly। इसमें क्या होगा, हमारा जो statements है उनको branching बोलेंगे हम, statements को, conditional statements को। और ऑपरेटर यूज करते हैं conditional statement। उन ऑपरेटर से हमारी क्या होगी, कंडीशन क्रिएट होगी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेके वो प्रोग्राम के फ्लो को एफिशिएंट बनाए। तो इसके लिए हम प्रोग्राम के फ्लो को समझने के लिए हम फ्लो चार्ट्स यूज करते हैं। उनके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है, क्या होता है हमारे फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिथम्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स, हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट जान लेते कौन कौन से है। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये हमारी स्टेटमेंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात तो ये, कोई भी कंडीशन यूज करके हम अपने प्रोग्राम को वर्क करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें इफ स्टेटमेंट ही यूज करनी है या इफ एल्स यूज करनी है या नेस्टेड इफ यूज करनी है। कौन सी भी स्टेटमेंट यूज करके आप अपने प्रोग्राम को इजिली डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे 7 टाइप्स हैं, ये क्यों बने उनके बारे में बात करेंगे। तो इफ स्टेटमेंट है जो ये ओनली ट्रू या फॉल्स में ही रिजल्ट शो करेगी। या तो हम कंडीशन ट्रू की लगाएंगे तो कंडीशन ट्रू है तो ही रिजल्ट देगी, नहीं तो नहीं देगी। और फॉल्स के केस में फॉल्स है तो ही रिजल्ट देगी, नहीं तो नहीं देगी। ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करेगी, हमारी दोनों कंडीशंस में रिजल्ट देगी। ट्रू है तो ट्रू का रिजल्ट देगी, फॉल्स है तो फॉल्स का रिजल्ट देगी। ठीक है। इसके बाद हमारी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पहले एक कंडीशन को चेक करेगी। अगर वो कंडीशन है ट्रू है तो दूसरी कंडीशन को चेक करेगी, वो भी ट्रू है तो तीसरी कंडीशन को चेक करेगी। यानी जितनी भी कंडीशन है नेस्टेड कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन लगेगी। अगर हमारी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो दूसरी और तीसरी को चेक नहीं करेगी, तो टाइम सेविंग भी कर रही है हमारा। इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट, इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट क्या होगा, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी, उनमें से कोई एक ही स्टेटमेंट ट्रू होगी, उसी का हमें रिजल्ट शो करेगी। तो देखिए ये टाइम कंज्यूमिंग कैसे होंगे अलग अलग। अगर हम कोई प्रोग्राम है उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, मान लो 5 स्टेटमेंट, हमें ग्रेड फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स की, उसमें कितनी स्टेटमेंट्स है, 5 स्टेटमेंट्स है। तो हमें क्या पड़ेगा, 5 टाइम्स इफ यूज करना पड़ेगा अगर हम यूजिंग इफ स्टेटमेंट कर रहे हैं। और इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो एक इफ यूज करेंगे और 4 स्टेटमेंट इफ एल्स की यूज करेंगे। अगर इस केस में हमारी सेकेंड ही कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बाद की 3 कंडीशन हमें चेक नहीं करनी पड़ेगी। ये बनेगा हमारा इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट में डिफरेंस। दूसरा हम कर रहे हैं इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। एक नॉर्मल सा प्रोग्राम करते हैं, हम OD1 नंबर निकालते हैं। तो इफ स्टेटमेंट में क्या होगा, हमारा OD1 नंबर है, जो इफ स्टेटमेंट में क्या होगा हमारा OD1 नंबर। तो जो हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट है इनका अगर हम यूज करें, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी जो इफ स्टेटमेंट है उसमें हमें OD1 फाइंड आउट करना है तो 2 बार करनी पड़ेगी। इफ जो भी हमारी स्टेटमेंट उसको मॉड्यूलस करेंगे 2 से, और अगर वो 0 के इक्वल आ गई तो हमारा इवन होगा, और फिर दूसरी कंडीशन लगाएंगे इफ नॉट इज इक्वल टू 0 आई तो हमारी ओड होगा। ठीक है। लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट में हमें एक ही कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, इफ आई यानी जो भी हमारी वैल्यू है वो मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0 है तो हमारा इवन एल्स, सीधा एल्स लग जाएगा, नहीं तो हमारा ओड। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन चेक करनी पड़ रही है। लेकिन इसी प्रोग्राम को इफ स्टेटमेंट से करें हम तो हमें 2 कंडीशन चेक करनी पड़ रही है। ठीक है। नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट मैंने आपको बता ही दिया। मान लो आप ग्रेजुएशन में एडमिशन जा रहे हो तो आपको 10th पास होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए।
रेजिडेंशियल होना चाहिए सर, ठीक है, आईडी प्रूफ होना चाहिए। तो इन सब में हम क्या करेंगे, जब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे हम ऐसे जगह पे जब हम एक कंडीशन को चेक करें, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो फर्दर कोई भी कंडीशन चेक ना हो। तो हम देख रहे हैं भाई 10th ही नहीं है तो 12th और उनका तो कोई तुक ही नहीं बनता। तो वो क्या करेंगे, हम उसकी 10th की मार्कशीट लेंगे सबसे पहले। 10th की अगर मार्कशीट उसकी गलत है या उसमें कोई है तो हम और चेक ही नहीं करेंगे, हमारा पूरा टाइम ही बच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज होता है। तो स्विच स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी मैंने बात की थी आपके साथ फ्लो चार्ट के बारे में। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो होती है हमारी फ्लो चार्ट, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम आप बनाते हो, अगर आपको फ्लो चार्ट एल्गोरिथम उसका अच्छे से माइंड में तो आप उसको इजिली कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट क्या होता है हमारा, फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा, फ्लो चार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में हम डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस यूज करते हैं, उनको मैं बताऊं तो आपको थोड़ा यहाँ पे ड्रा करके दिखा देता हूं मैं। ये होता है जो हमारा स्टार्ट और एंड के लिए होता है, ये सर्कल जो होता है ये होता है स्टार्ट और एंड। अगर हम किसी भी फ्लो चार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और एंड कर रहे हैं तो हमारा ये यूज होगा स्टार्ट के लिए और एंड के लिए, स्टार्ट और एंड, स्टार्ट और एंड। एक हमारा ये आता है ये वाला, ठीक है, इसको संबलम कौन सी चतुर्भुज बोलते हैं, ये होती है हमारी, ये इनिशियलाइजेशन के लिए होता है, वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन होगा ये, इनिशियलाइजेशन के लिए, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करने है या वैल्यू डलवानी है, वो इनिशियलाइजेशन जो होगा वो यहाँ पे होगा, इनिशियलाइजेशन। तो इसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी समचतुर्भुज बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, तो समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा, ये वाला समचतुर्भुज, इसको हिंदी में बता रहा हूं मैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होगा, हमारे यहाँ पे कंडीशन आएंगे, कंडीशन जैसे इफ लग गई, इफ एल्स लग गई, वो कंडीशन आएंगे, ये हमारी कंडीशन आएंगी, कंडीशन, ये हमारी कंडीशन होंगी। इसके बाद हमारा आएगा क्या, कंडीशंस के बाद ये आते हैं हमारे क्या, इस प्रकार से फ्लो लाइंस होती है, फ्लो की लाइंस होती है, हमारा डायरेक्शन लाइन, ठीक है, किधर से किधर जा रहा है। और एक हमारा होता है ऐसे, ये छोटा सा सर्कल होता है, इसके ऊपर ये होता है, और एक छोटा सा सर्कल होता है इसके नीचे, ये क्या होता है, हमारे कनेक्टर होते हैं, ठीक है। मान लो हम अपना फ्लो चार्ट बना रहे हैं और एंड तक पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है। अब हमें फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट करना है तो हम यहाँ पे कनेक्टर लाइन ये लगाएंगे, ये सॉरी ये ऊपर सर्कल आएगा और नीचे ये आ जाएगा, और जो ऊपर स्टार्ट करेंगे वहां पे ये लगा के तब हम अपना आगे का फ्लो चार्ट क्रिएट करें। तो एक फ्लो चार्ट में आपको क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। फ्लो चार्ट में क्या करना है, तो फ्लो चार्ट क्रिएट जब हम करेंगे तो वो कैसे होगा वो बताता हूँ, ठीक है। तो फ्लो चार्ट जब क्रिएट करेंगे तो हम मान लो स्टार्ट लिया हमने, ये सर्कल लेके मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ST स्टार्ट। स्टार्ट किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया ए, एक वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया ए, इंट ए और ए इज इक्वल टू 10। थोड़ा ज्यादा सा नहीं दिख पाएंगे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा आप आइडिया ले सकते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 10। ऐसे हमने अपना इनिशियलाइजेशन कर दिया। फिर हम क्या कर देंगे, इफ, ये हम कंडीशन है तो इस तरह से लेंगे, इफ लगाया, इफ इसके आगे ही आता है ये a मॉडुलस 2, आगे जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, a मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, a मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा दो डायरेक्शन में जाएगा, या तो होगा ट्रू या होगा फॉल्स, ये फॉल्स के केस में या तो होगा ट्रू या होगा फॉल्स। अगर हमारी कंडीशन ट्रू आ रही है तो ये यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देगा हमारा,
ठीक है, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा हमारा प्रिंट एफ यूज करके। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो भी क्या कर देगा, ये यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा दोनों का एंड हो जाएगा, दोनों का एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सर्कल लगा के क्या कर देंगे, एंड, ई एन डी, एंड। तो ये हमारा फ्लो चार्ट क्रिएट होता है ऐसे। कोई भी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम का हम फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफ टाइप की रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी, इसको फ्लो चार्ट। ठीक है, फिर हमारा सेकंड आता है एल्गोरिथम। सेकंड हमारा यूज होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर to solve a specific problem, to solve a specific problem। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में सोल्व करना, ठीक है, वो हमारा कहलाता है एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है, हमारा स्टेप वन, स्टेप लिखते हैं हम इसमें, स्टेप वन, स्टेप वन, ठीक है, स्टार्ट भी लिख सकते हैं या सीधा डायरेक्ट कर देते हैं स्टेप। स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू में हम क्या लिखेंगे, इन डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज, डिक्लेयर एंड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, डिक्लेयर, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज, इनिशियलाइज ए वेरिएबल, ये वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज करेंगे एक वेरिएबल को। उसको डिक्लेयर कैसे करना है, ए इंट ए, इंट ए इज इक्वल टू 10। स्टेप टू, स्टेप थ्री कंप्लीट हो गया। स्टेप थ्री हम लगाएंगे इफ, इफ, इफ ए मोड टू, ए मोड टू इज इक्वल 0, इज इक्वल 0, देन इज इक्वल टू 0, देन स्टेप 4 आ जाएगा। स्टेप 4, इफ ट्रू, इफ स्टेप 3, इफ ट्रू, अगर हमारा स्टेप 3 वो अगर ट्रू है तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। स्टेप 5, स्टेप 5, इफ स्टेप 3, if step 3 is false, if step 3 is false, is false, print number is, print number is on। step 6, step 6 क्या देगा, एंड। तो ये हमारा जो हम वर्क करते हैं स्टार्टिंग से और लास्ट तक जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है कि फ्लो था, एल्गोरिथम हो जाता है। ठीक है, एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट होता है, फिर हम वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं, फिर हम उसका मोड निकालते, कोई वेरिएबल जो डिक्लेयर किया हमने ए, उसका मोड निकाला, 2 से इज इक्वल 0 हुआ, देन क्या होगा, अगर स्टेप 3 हमारा ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा इवन नंबर, और हमारा स्टेप 3 फॉल्स है तो प्रिंट हो जाएगा ऑड, और हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, इज कॉल्ड एल्गोरिथम, उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। इससे स्टेप 3 में आप इफ लगा के और उसके अंदर कंडीशन भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो इफ स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल करेंगे, इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल करते हैं अब, हैश इंक्लूड str void main, void main डाला हमने। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पहले, इंट ए, इंट ए डाल दिया हमने, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू एंटर कराएंगे, स्लैश एन लगा देंगे, चलो लगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू एंटर करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए क्या आ जाएगी,
एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और स्कैन एफ वैल्यू डलाने तो स्कैन एफ का यूज करेंगे, स्कैन एफ परसेंट डी, इंटीजर टाइप है तो मॉडल स्पेसिफिक परसेंट डी यूज होगा, कोमा एड्रेस ऑफ ए। ये हमने ए की वैल्यू डलवा दी है। अब क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन, इफ, और इफ में क्या करेंगे, ए मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। मॉडुलस का काम क्या होता है, जो मैंने ऑपरेटर में आपको क्लियर करा दिया था फर्स्ट क्लास में ही ऑपरेटर की, तो वहां पे जाके आप चेक कर लेना अगर किसी का क्लियर नहीं है तो। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ, अगर हमारा ये हो रहा है ए मॉडुलस 2 अगर हम कर रहे हैं और वो 0 के इक्वल आ रहा है, डबल इक्वल का मतलब मैंने आपको समझा रखा क्या होता है, कंपेयरिंग करता है, ठीक है। तो ए मॉडुलस 2, ए को हम मोड करेंगे 2 से, अगर वो 0 के इक्वल आता है तो हमारा नंबर क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि जो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो हमारा इवन होता है। यहाँ पे आप डिवाइड मत यूज कर लेना, मॉडुलस की जगह अगर डिवाइड यूज करोगे तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट एफ लगेंगे, प्रिंट एफ नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। तो ये हमारा इफ का केस है, अगर हमारा नंबर इवन होगा तो ही ये रिजल्ट शो करेगा। अभी रन करके देखते हैं। तो ए की वैल्यू हमने मान लो डाल दी 4, ठीक है, एंटर कर दिया तो नंबर इज इवन, ठीक है। दोबारा रन करते हैं। अब हमने ए की वैल्यू डाल दी 5, कोई रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया कोई भी रिजल्ट, क्योंकि ये नंबर है ओड, और ये सिर्फ इवन के केस में रिजल्ट शो कर रहा है। अगर हमें क्या करना है, हमें चेक करना है ओड नंबर। मैंने इसका पहले बताया था एक ही कंडीशन पे शो करेगा, हमेशा ट्रू पे ही रिजल्ट शो करेगा। तो यहाँ पे हमने नोट इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसको रन करें तो अब ये इवन पे कुछ नहीं दिखाएगा, 4 डाला मैंने, देखिए इवन पे कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। लेकिन हम इसको दोबारा रन करते हैं, रन, और यहाँ पे 5 डाल दिए तो हम ओड की कंडीशन हमारी ट्रू है तो ओड पे रिजल्ट देगा, नंबर इज इवन। सॉरी, यहाँ पे मैसेज में ओड कर देंगे हम, अगर यहाँ पे नोट इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं, मैसेज में ओड करेंगे ओड, तो अब ये ठीक हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। ये हमारी 5 है, एंटर करते हैं, नंबर इज ओड। तो इस प्रकार से हमारी इफ स्टेटमेंट वर्क करती है। आप देख रहे हैं ये कंडीशन ट्रू होगी तभी रिजल्ट देगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम चेक करें हमें रिजल्ट इवन है तो भी शो करना है, नंबर ओड है तो भी शो करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एल्स यूज करें, सिंपली एल्स यूज करें। नहीं, पहले मैं आपको इफ से बता देता हूँ। अगर इफ से हमें ओड नंबर और इवन नंबर फाइंड आउट करना तो हम क्या करेंगे, इफ ए मोड 2 इज इक्वल टू 0 है तो हमारा क्या नंबर क्या रहेगा, इवन रहेगा, ठीक है। तो प्रिंट एफ नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, तो हमारा नंबर क्या होगा, इवन होगा। इसको रन करके देखते हैं, अभी रन किया हमने तो हमने वैल्यू डाली 4, रिजल्ट आएगा हमारा एक्यूरेट आएगा, नंबर इज इवन। अब हम दोबारा करते हैं, रन, तो अब हमने डाल दी वैल्यू 5 तो हमारा रिजल्ट आएगा, नंबर इज ओड। क्योंकि जब हम 5 डाल रहे हैं तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, ये प्रिंट हो गया नंबर इज ओड। लेकिन जब हमने 4 डाला तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो नेक्स्ट कंडीशन पे आया, नेक्स्ट कंडीशन पे हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, तो हमारा क्या प्रिंट हो गया, नंबर इज इवन। इसके बाद अगर हम इसको कर रहे हैं तो हमारी 2 बार कंडीशन चेक हो गई, 1 टाइम्स 2 टाइम्स। अगर हमें इसको करने इफ एल्स से तो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो अब लिखेंगे हम एल्स, ELS एल्स, और एल्स करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा, एल्स करेंगे तो हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा। कैसे, इसी रिजल्ट में क्या होगा, हमारा रन करेंगे, रन, हमने डाला 4 तो रिजल्ट हमारा सेम आया, नंबर इज इवन, ठीक है। अब हम एंटर रन कर रहे हैं, फिर से रन किया, हमने डाला नंबर 5 तो हमारा रिजल्ट क्या है, नंबर इज ओड। तो अब भी हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है, और 2 बार इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं तो भी हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इसमें हमारा टाइम सेविंग क्यों रहा है, हमें यहाँ पे एक ही कंडीशन चेक करनी पड़ी है, दूसरी ऑटोमेटिक प्रिंट हो रही है अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो। लेकिन हमने इफ कंडीशन यूज की थी तो यहाँ पे भी कंडीशन चेक हो रही थी और यहाँ पे भी कंडीशन चेक हो रही थी। अब अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो रही है तो सेकंड फिर भी चेक हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये चेक ही नहीं होगी, और अगर हमारी पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये सेकंड हमारी चेक होगी नहीं, सीधे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा इफ एल्स का यूज होता है। अब हम लॉजिक कैसे सोचे उसके बारे में बात करेंगे।
तो लॉजिक सोचने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ओड नंबर और इवन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो ओड नंबर और इवन नंबर की बात करें, हमें पता है जो भी नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया वो हमारा ओड नंबर होगा। 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया वो हमारा ओड नंबर होगा। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और यहाँ पे आ गया हमारा 0, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे तो चेक कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ से हमें पता नहीं चलेगा कि वो ओड नंबर है या इवन है। अगर हमारा 5 है, 5 है, 2 से करो डिवाइड, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और क्या है, तो हमें चेक क्या करना है भाई, ये नहीं करना है कि ये कितना आ रहा है हमारा, हमें चेक करना है कि हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम सबने पढ़ा था अर्थमेटिक ऑपरेटर में मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है वो रिमाइंडर को फाइंड आउट। ठीक है, तो जो भी नंबर हम वेरिएबल लेंगे उसको 2 से मॉडुलस कर लेंगे और उसको डबल नॉट इक्वल, ये साइन हमारा नॉट इक्वल का, अगर हम a मॉडुलस 2 कर रहे हैं, मान लो 4 नंबर है, a मॉडुलस 2 क्या है हमारा 0 आया, 0 नॉट इक्वल 0, ये तो गलत कर रहा है, तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स होगी। हमारा क्या हो जाएगा, ये एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज इवन। लेकिन जब हम 5 नंबर ले रहे हैं तो 5 मॉडुलस 2 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, तो 1 नॉट इज इक्वल 0, नॉट इज इक्वल 0। तो ये बात ट्रू है, सच कह रहा है, ये ट्रू है, तो ट्रू होते ही हमारी ये कंडीशन प्रिंट हो जाएगी, नंबर इज ओड। तो इस प्रकार से हमें लॉजिक सोच रहे हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे हम निकाल सकते हैं। पूरा निकालने का तरीका देखें, आप सबको पता है 2 इवन नंबर वही होता है जिसको जो हमारा 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ओड नंबर वही होता है जो हमारा पूरा 2 से डिवाइड ना हो। अब हमें अपने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में समझना है कि भाई कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें चेक कर रहे हैं, अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका शेष 0 आना चाहिए, शेषफल, तो हम क्या करेंगे भाई, शेषफल ही निकालेंगे। शेषफल निकालने के लिए हमारा मॉडुलस ऑपरेटर यूज होता है, बस बात खत्म, इतना ही करना है। जो हमारा नंबर है उसको शेषफल निकाल लेंगे 2 से करके, और अगर वो इक्वल टू 0 आ गया तो इवन हो गया, नहीं तो एक बेसिक सी चीज होती है हम कैसे लॉजिक पुट आउट करें, कोई बड़ी बात नहीं होती। स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें लैंग्वेज आ गई, प्रोग्राम बनाने आ गए, लेकिन हमें तो लॉजिक लगाने नहीं आ रहे। लॉजिक लगाने क्यों नहीं आ रहे भाई, दो ही बात है, या तो उसको उस कंडीशंस नहीं पता क्या है, और अगर उसको कंडीशंस पता है तो उसका बेसिक्स क्लियर नहीं है, उस कंडीशन को अप्लाई कैसे करें प्रोग्राम, तो हमें सोचना पड़ेगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप किसी प्रोग्राम को करते जाते हो, लेक्चर वाइज देखते जाते हो, छोटी छोटी चीजें आपकी क्लियर होती जाती है, और अब जब आप आगे जाके करते हो, देखिए हमने पहले किया, हमने क्या किया, वेरिएबल इनिशियलाइज कैसे होता है, डिक्लेयर कैसे होता है, वो चीज हमने सीखी। फिर आगे आके हमने क्या सीखा कि ऑपरेटर कैसे अप्लाई होंगे उनके ऊपर। फिर हम आ गए अपने कंडीशंस पे, तो कंडीशंस में हम तीनों चीज यूज कर रहे हैं ना, वेरिएबल डिक्लेयर भी कर रहे हैं, इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, और ऑपरेटर का भी यूज कर रहे हैं। तो ये तीनों कंडीशन अब अप्लाई होके यहाँ होगी। ठीक, अब आगे लूप करेंगे तो भी हमारी आगे कंडीशन मिक्स होती चल जाए। तो आप शुरू से जब करेंगे और लास्ट तक करेंगे तो ही आपको आएगा वक्त। ये नहीं है कि मैंने तो अपनी पूरी लैंग्वेज सीख रखी है, बस सर लॉजिक सेट करना बता रहे, लॉजिक कैसे लगता है वो देख लूंगा, मेरा काम कर लिया। नहीं जी, कभी नहीं हो पाएगा ऐसा। आपको ऐसा करने के लिए आपको पहले आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑपरेटर कब यूज किया जाता है, हमारी कंडीशन क्या है, वो कौन से ऑपरेटर के थ्रू निकलेगी, हमारी कंडीशन कब ट्रू हो रही है कब फॉल्स हो रही है, आपको चेक करना पड़ेगा। अब मैंने आपको इजीली OD1 बता दिया, आप इजीली समझ गए इस चीज को कि ऐसे ऐसे होगा। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही है। हमने दो कंडीशंस की, हमारी इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर किसी को भी इनके अंदर प्रॉब्लम है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू टू ऑल।